नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, ये जो बहुत ही विशाल हिंदू धर्म है और जो जिसे सनातन कहा गया है, पर सनातन तो मैंने आपको जैसा बताया कि भाई धरती बनने के बाद और मनुष्य के उत्पन्न होने के बाद ही ये धर्म प्रारंभ हुआ। तो सीधे सीधे मनुष्य की स्मृति में यही है कि भाई पहले से ये हमेशा से है, इसलिए उन्होंने सनातन कहा। अब इसमें जो अलग अलग पार्ट, पहले हमने हिंदू दर्शन की चर्चा की, आर्य भारत में कैसे आया इस बात पर हमने विचार किया। उसके बाद ये जो अलग अलग अपन देव मूर्तियां हैं इस पे बात कर रहे हैं, तो अपने विष्णु और विष्णु के अवतारों पे चर्चा की। अब भगवान शिव पे चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान शिव का मैंने आपको शिवलिंग, नागवंश इत्यादि बताया, स्पष्ट करने की कोशिश की कि भगवान शिव के ये जो रूप आप देखते हैं ये कहाँ से आया। अब इसमें सवाल ये रहा कि भगवान शिव का वर्णन तो कैलाश पर्वत से है और पूरे दक्षिण भारत तक है। तो क्या ये और अलग अलग, जैसे कि भगवान राम के समय भी आप देखिए भगवान शिव का वर्णन है। उसके पहले मतलब वामन अवतार के समय मैंने आपको बताया भगवान शिव का वर्णन है। भगवान कृष्ण के समय तो कई बार वर्णन है। उनके बचपन में जब वो जस्ट शिशु थे तो उनको देखने के लिए भगवान शिव आए थे। बाद में जब वो रासलीला रचा रहे थे तब गोपी रूप में आए, जिन्हें गोपेश्वर कहा गया। उसके पश्चात जब अंत में पांडव अपनी अंतिम तीर्थ यात्रा पर निकले तब भी भगवान शिव का वर्णन है, पांडव जब उनके दर्शन करने आए। तो इस प्रकार से सीधी सी बात है कि अनेक अवतार शिव के हुए, ऐसा कहा जा सकता है। जो मेरे शब्दों में अगर कहा जाए तो अनेकानेक रुद्र हुए, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन हो सकता है आप इसे मेरी थ्योरी मान लें, इसलिए मैं आपको शिव पुराण के श्लोक भी बताता चल रहा हूँ और धरती पर मतलब भारत में जो अनेक स्थानों पे इसके क्या सबूत हैं वो भी बताता चल रहा हूँ। तो मैंने आपको काशी के जो रुद्र हैं भव, उनके बारे में आपको बताया, पिनाकी और ये जो दूसरे तो बताया त्रिपुरारी इत्यादि। अब आपको मैं आज सबसे पहले तो ये और आपका भ्रम मिटाने के लिए सबूत दे दूं कि भगवान शिव के अवतारों के बारे में शिव पुराण में क्या कहा गया है। तो देखिए, शिव पुराण में इसमें जो सूत जी, जैसे आप देखे होंगे हर जगह सूत जी का वर्णन है कि सूत जी, क्योंकि कथा जो पुराण जब लिखित नहीं था तो ये पौराणिक कहानियां कौन सुनाता था? ये सूत अर्थात जो व्यास होते थे। आपको बताया ना कि जो व्यास जी थे उनके नाम से, और एक व्यास नहीं थे, ये आपको बता देता हूँ। जो महाभारत जिन्होंने लिखी थी उनका नाम तो कृष्ण द्वैपायन व्यास था। अनेक व्यास, अगर आप हिमाचल जाएंगे तो व्यास नदी का उद्गम जिस स्थान से है वो व्यास गुफा कहा जाता है, जो पतला से जहाँ से उद्गम है व्यास नदी का, तो वहाँ से व्यास का वर्णन है। तो व्यास में अनेक हुए, जिसमें बाद में ये सूत आपको पता है ना, मैंने आपको सूत के बारे में बताया। सूत कौन? जब एक क्षत्रिय लड़का ब्राह्मण लड़की से विवाह करता है तो उसकी संतान को सूत कहा जाता है। तो ये सूत जो है निकृष्ट माने जाते थे, लेकिन ये भाई थे तो जो जीन्स जैसे अपन बोलते हैं, भाई ब्राह्मण का पुत्र और माता भी क्षत्रिय का पुत्र और माता ब्राह्मणी, तो उच्च जो उनके रगों में जो रक्त बहता था वो तो उच्च कुल का था। तो ये जो सूत आप जब नैमिषारण्य में जो कथा सुनाते थे ना, इसमें भी अलग अलग नाम है। लोमहर्षण सूत, उग्र श्रवा सूत। तो ये मैं आपको इनके बारे में एक आध एपिसोड बताऊंगा व्यास के बारे में। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जी पुराण में आप देखेंगे तो सूत जी ने कहा या मुनियों ने सूत जी से पूछा, इस तरह का वर्णन है। तो देखिए, एक श्लोक में लिखा हुआ है, जब वो पूछते हैं सूत जी से तो सूत जी बोलते हैं सर्वव्यापक और सर्वेश्वर। पहले ये श्लोक देख लीजिए, इसका अर्थ बता रहा हूं।
सर्वव्यापक और सर्वेश्वर शंकर के विविध कल्पों में यद्यपि असंख्य अवतार हुए हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार यहाँ पर वर्णन कर रहा हूँ। अर्थात असंख्य अवतार हुए लेकिन कुछ का वर्णन कर रहा हूँ। यानी शिव पुराण में भी ये स्वीकार किया गया है कि इतने ज़्यादा अवतार हुए हैं कि सबका वर्णन इसमें नहीं है। इसलिए आप जो 11 रुद्र के जो देवताओं में जोड़ा है, भाई 33 देवता बनाए गए, उसमें 11 रुद्र हैं, वो ठीक है, लेकिन 11 से अधिक तो शिव पुराण में ही लिखे हैं। और साथ में ये भी लिखा गया है कि असंख्य अवतार हुए, इसमें से कुछ का वर्णन कर रहा हूँ। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ। अब सवाल रहा 11 का, तो शिव पुराण में ही देख लीजिए। मैं आपको एक श्लोक बताता हूँ। ये श्लोक देखिए, इसमें लिखा हुआ है, महेश्वर की ईशान तत्पुरुष अघोर वामदेव और सद्योजात नामक 5 मूर्तियां ब्रह्म संज्ञा से प्रख्यात हैं। यानी 5 तो ये हो गए। अब उसके बाद 5 के बाद 8 का और वर्णन है। ये दूसरा श्लोक देखिए। इस श्लोक में लिखा हुआ है, शर्व भव रुद्र उग्र भीम पशुपति ईशान और महादेव, ये 8 मूर्तियां विख्यात है। तो 8 5 13 तो यही हो गए, तो 11 वाली बात खत्म हो गई। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि असंख्य अवतार हुए और हर एक पुराण विद ने, जैसे एक ने जो 33 देवता बताया उसने 11 रुद्र ले लिए। अब 13 तो यहाँ ये बता दिया, इसके बाद 13 बताने के बाद भी यहाँ समाप्त नहीं हुआ। इसके बाद अनेक, जैसे भगवान शिव का अर्धनारीश्वर अवतार, ये भी बताया गया कि अर्धनारीश्वर अवतार हुआ, कि मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करने के लिए भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। तो इस प्रकार से अनेक अवतार हुए। अब इसमें मैं आपको ज़्यादा ये आप सोचेंगे कि ये तो थ्योरी है, कथा है, जैसा मैं खुद ही स्वयं कहता रहता हूँ कि भाई तो कथाएं हैं, तो इसमें से खोज के निकालना है। तो एक मैं आपको ऐसे रुद्र की कहानी बता रहा हूँ जो ज़्यादा आपने नहीं सुना होगा। और काशीवासी जो हैं वो भी, जहाँ मैं बता रहा हूँ जिस मंदिर का नाम, उसको जानते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि भाई, हर आदमी सोचता है भाई शिव हाँ है, शिव है, जैसा शिव पुराण में वर्णन है। और जो कथावाचक है शिव पुराण के, वो भी ऐसे ही बताते हैं। तो शिव पुराण में एक उल्लेख है, एक बार भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ, और हर जगह देखिए शिव पार्वती का उल्लेख है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि शिव पार्वती तो आपको मैंने बताया था केवल एक थे, गणेश और कार्तिकेय के माता पिता, और वे त्रियुगी नारायण में उधर पे उनका विवाह हुआ था, वही थे। लेकिन यहाँ पर काशी में, काशी को चूंकि सेंटर कहा गया है और यहाँ अनेक रुद्र हुए, मैं बताना ये चाह रहा हूँ। उसमें से एक ये जो हुए जिनका कंदुकेश्वर महादेव के रूप में वर्णन है। और शिव पुराण की कहानी ये है कि एक बार शिव पार्वती एक स्थान पे विहार के लिए बाहर गए, आउटिंग में समझ लीजिए। तो वहाँ पार्वती जी गेंद खेल रही थी, कंदुक गेंद। तो उस समय 2 दैत्य जो बड़े शक्तिशाली थे, बड़े उपद्रवी थे, उसका नाम लिखा है कुछ उत्पल और बिंदल, इस तरह का नाम लिखा है। तो वे वहाँ पर आए और वे पार्वती जी की सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गए और उन्होंने उनका अपहरण करने का निश्चय किया। तो भगवान शिव ने उनको देखकर समझ लिया, उनके मनोभाव को ताड़ गए और उन्होंने पार्वती जी को इशारा कर दिया। पार्वती जी ने जो गेंद खेल रही थी कंदूक, उससे उस पर इतनी जोर से प्रहार किया कि वो एक गेंद जाकर दोनों दैत्यों को लगी और वो मर गए। ये मैं आपको कथा बता रहा हूँ, इसको मेरे ऊपर मत दीजिएगा। ये शिव पुराण में ऐसा वर्णन है कि दोनों मर गए। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि भाई वो गेंद जब मारा उन्होंने और वो आसमान में थे दोनों दैत्य और वो दोनों मर गए, गिर गए, तो वो गेंद जो कंदूक है वो भी वापस लौट आई और फिर वो भगवान शिव उसमें प्रतिष्ठित हो गए। तो ये है कंदुकेश्वर महादेव, और इसका मंदिर देखिए काशी में बड़ा प्रसिद्ध है, कंदुकेश्वर महादेव।
तो ये तो मैंने आपको कहानी सुना दी, लेकिन ये कहानी सुना दी, मंदिर दिखा दिया, इसका अर्थ ये नहीं। इसका सिर्फ एक ही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काशी में अनेक रुद्र हुए। जैसे अन्य जगहों पे आप जाएंगे ना, जितने ज्योतिर्लिंग आप बोलते हैं, तो वहां की आपको एक कहानी मिलेगी, एक रुद्र की कहानी मिलेगी। लेकिन काशी में अनेक, और ये बात मैं बार बार बता रहा हूं कि काशी में सैकड़ों वर्षों तक रुद्रों का प्रभाव रहा। इसलिए केवल काशी एक ऐसी जगह है जिसे रुद्र की नगरी, शिव की नगरी कहा जाता है। और इसका एक और सबूत यह है कि अन्य अनेक स्थानों पे जहां दूसरे रुद्रों ने वास किया, उसका उन्होंने काशी नाम दिया। जैसे आपको मैं पहले बता चुका हूं, उत्तर काशी, गुप्त काशी, ये तो ऊपर हो गया हिमालय क्षेत्र में। पर नीचे दक्षिण में, और आप ये नाम सुने होंगे लेकिन आपको अब ध्यान नहीं आया होगा जो मैं बात आपको बता रहा हूं। देखिए, ये दक्षिण में आपने बहुत, जितने आपके दिवाली के फटाके आते हैं ना, आपने देखा होगा कि इस पे लिखा रहता है शिव काशी, ये फलाना फैक्ट्री शिव काशी, ऐसा लिखा रहता। तो ये शिव काशी, और ये विरुद्धनगर के पास, मतलब मदुरई से जब आप कन्याकुमारी जाते हैं उस रास्ते में पड़ता है शिव काशी। उसी के थोड़ी दूर पे एक और स्थान है, उसका नाम है तेन काशी। तेन काशी का अर्थ होता है दक्षिण की काशी। तो अब उत्तर में तो ठीक है भाई, जो अपन ने कहानी सुना दी कि भाई भगवान शिव गए, उत्तर में रहने लगे, तो उत्तर काशी, फिर गुप्त रूप से रहने लगे गुप्त काशी, वो तो ठीक है। पर अब ये तेन काशी, शिव काशी, तो ये मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये सब सबूत हैं रुद्रों के। और हजारों साल तक कैलाश पर्वत से लेके दक्षिणी छोर तक सैकड़ों रुद्र हुए, जो मैंने आपको शुरू में बोला था। और मुझे प्रसन्नता इस बात की मित्रों कि मैंने जो एक धारणा बनाई, जब मैं उसके सबूत, और अभी भी ढूंढ रहा हूं, अभी भी ढूंढ रहा हूं। आप ऐसा मत समझिए कि सब मेरे को ज्ञान प्राप्त हो गया, मैं तो ज्ञान की खोज में ही हूं। अभी मैं करीब 15 दिन पहले दिवाली के अवसर पे जब मैं बैंगलोर में था, तो मैं गया था गोकर्ण, जो भगवान शिव का बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ माना जाता है। और मेरी मान्यता थी कि यहाँ पर तो एक रुद्र हुए। लेकिन उसी से करीब 80 किलोमीटर दूर एक बड़ा प्रसिद्ध स्थान है मुरुदेश्वर। वहां से मैं गया, मेरे पुत्र ने कहा कि भाई वहां रुको, क्योंकि बड़ी अच्छी रुकने की जगह है, वो समुद्र तट पे। और जो बैंगलोर से गोवा बाई रोड जाते हैं वो लोग वहां पे नाइट हाल्ट करते हैं। तो हम भी, जो हमारे साथ में थे मेरे रिश्तेदार, हम लोग वहां रुक गए। मेरे बहन बहनों भी साथ में थे, हम लोग वहां रुक गए। वहां मुझको पता लगा कि भाई मुरुदेश्वर भी एक रुद्र हैं, और उनका बड़ा विशाल प्राचीन मंदिर वहां देखा। और मैं तो अभिभूत हो गया देखकर, और ये जानकर तो मैं रोमांचित हो गया कि भाई मैंने एक और रुद्र को खोज लिया। तो देखिए मित्रों, आप कैलाश से शुरू करके आपको मैं बताता चल रहा हूँ। देखिए एकदम धीरे 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 दक्षिण गौरव, अनेक मैं और आपको बीच में बताऊंगा। ये दक्षिण वाले हैं। और तेन काशी, शिव काशी, ये तो तमिलनाडु पहुंच गया। ये तो गोकर्ण और उससे भी नीचे है। फिर भी अगर आपको लग रहा हो तो मैं आपको एक ऐसा ठोस सबूत देता हूं कि काशी में अनेक रुद्र हुए कि जब आप इसको देखकर चौंक जाएंगे। और मैं स्वयं चौंक गया था, इतना पक्का सबूत कि भाई काशी में अनेक रुद्र हुए। और हम लोग सिर्फ विश्वनाथ विश्वनाथ कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सब रुद्र जो थे, हेड थे नागवंश के, आप कह सकते हैं राजा थे। तो इनमें जो प्रसिद्ध हुए उनका वर्णन है, ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं। जैसे मुगल वंश ले लीजिए, कोई भी वंश ले लीजिए, उसमें क्या 4-5 मुगलों का नाम है जो बड़े शक्तिशाली थे, प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने कुछ अद्भुत कार्य किए। वही हाल यहां पर है। वैसे ही आप देखिए, मैं अब आपको वो सबूत देने जा रहा हूं जो मैंने आपको बताया था कि विश्वनाथ की नगरी, ये विश्वेश्वर महादेव कहा जाता है। तो विश्व का एक अर्थ होता है भव। ये मैंने आपको बताया था, एक एपिसोड मैंने आपको बताया है भव के नाम से, जिनकी पत्नी के नाम भवानी था। तो भव का एक अर्थ होता है विश्व। तो ये जो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है,
ये विश्वनाथ या विश्वेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। ये तो आपको सबको मालूम है, और ये तो सब लोग जाते हैं वहाँ, दर्शन करते हैं। उसमें विवाद भी है कि भाई इसको तोड़ दिया गया था ओरिजिनल मंदिर को, और उस पर ज्ञान वापी और वो सब विवाद चल रहे हैं। तो मैं विवाद वाली बात नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि मैं तो अब उससे बहुत प्राचीन इतिहास बता रहा हूँ आपको। ये जो विवाद तो अभी 200-400-500 साल औरंगजेब और ये सब के हैं। तो आपको स्मरण होगा कि जब ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जब कॉरिडोर निर्माण की बात आई, तो उसके आसपास बड़ी सघन बस्ती थी, कंजेस्टेड मकान। तो जब उनको खरीदा गया, जो ट्रस्ट बनाया गया था कॉरिडोर निर्माण के लिए, तो उसमें जब इनको मकानों को खरीदा और जोड़ दिया गया कि भाई खाली करो उसको आदेश से, तो जब खरीद के मकान को तोड़वाया तो उसमें चारों मतलब सब तरफ कितने शिवलिंग निकले और कितने छोटे छोटे मंदिर। तो सबके दिमाग में ही आया, देखने वालों के, मैंने भी देखा, उस वीडियो को देखा, टीवी पे देखा, मेरे भी दिमाग में आया कि ये पंडितों ने वहाँ आसपास के मंदिरों पे कब्जा कर लिया। ऐसा मैंने सोचा। और नेचुरली ब्राह्मणों के अगेंस्ट तो एक वातावरण है ही है देश में, तो मैंने भी सोचा कि अरे ये पंडितों ने कब्जा कर लिया। वो जो जैसा होता है आज भी हम देखते हैं, छोटा सा मंदिर बनाया, फिर अपना घर बना लिया, रहने लगे। तो उसी तरह मंदिरों को कब्जा करके उसके चार अपना घर बना लिया और जमीन पे कब्जा कर लिया। ऐसा आपने, और अधिकतर लोगों ने मेरे ख्याल में भारतवर्ष में यही सोचा होगा। लेकिन मैं आपको इस एक दूसरा विचार देता हूं कि जब विश्वनाथ मंदिर को गिराया गया, ओरिजिनल जो विशाल काय मंदिर था, तो उसके आसपास अनेक मंदिर थे। उनको बचाने के लिए उसके पास रहने वाले, वो ब्राह्मण भी हो सकते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं, उन्होंने वहां घर बना लिया उस शिवलिंग को बचाने के लिए। और मतलब ऐसा शो किया कि भाई ये तो घर है हमारा, तो वो शिवलिंग बच गए। अब धीरे धीरे उनकी महत्ता खत्म हो गई। जिसके घर थे वो भी, उन्होंने भी उसकी केयर नहीं की, बस वो के टूटा फूटा सा पड़ा आंगन में कहीं। तो इस प्रकार जब हमको टूटे फूटे मिले, तो न रहने वालों को उनकी महत्ता समझ में थी और ना हम लोगों को थी। हम लोगों को तो क्या रहेगी, थी नहीं। तो देखिए, वस्तुतः मेरा ये विचार है कि ये सब जो अनगिनत वहां पर रुद्र हुए काशी में, सब उनकी स्मृतियां थी। और इसका मैं आपको अब सबूत दे रहा हूं, जो मैंने आपको कहा था कि अद्भुत सबूत। देखिए, पास में जो गलियां हैं, जो विश्वनाथ मंदिर के पास जो तोड़ दिया गया, वो तो कॉरिडोर बन गया। उसके बाद भी अभी पतली पतली गलियां हैं प्राचीन। तो एक गली में जब आप जाएंगे तो आपको जमीन के नीचे अर्थात समझ लीजिए कि जैसे घर का तहखाना, जमीन के नीचे तहखाना या नीचे तहखाने वाले कमरे में शिवलिंग मिलेगा। और शिवलिंग मिला, और ऊपर जो फ्लोर है घर का, जो ग्राउंड फ्लोर समझ लीजिए, उस पर जो फर्श में एक छेद बना के उससे जल डाला जाता है। और इसमें से एक मंदिर शायद शिवरात्रि को खुलता है, या कोई जिस दिन भगवान शिव का कुछ रहता है, साल में 1 या 2 बार खुलता है, ऐसा वहां के पुजारियों का कहना है। यहां तक तो ठीक है, ये आज भी है। और लाखों लोग जाते हैं विश्वनाथ मंदिर पर, इनको देखने तो कोई जाता नहीं, क्योंकि इनकी महत्ता नहीं मालूम। लेकिन जब मैं खोजा तो मैंने देखा, रे आश्चर्य की बात अब आपको बता रहा हूं। उसमें से एक शिवलिंग का नाम है पितामहेश्वर, और दूसरे मंदिर या दूसरे शिवलिंग का नाम है प्रपितामहेश्वर। और वहां के रहने वाले जो हैं, वहां जो पुजारी हैं, वो बताते हैं कि ये विश्वनाथ जी के पिताजी थे और ये विश्वनाथ जी के दादा थे। अब आप बताइए, जो इसमें तो किसी का स्वार्थ नहीं है ना, वहां तो कोई पूजा करने जाता नहीं, ना दर्शन करने जाता, ना चढ़ावा आता है, और गली में पतली सी घर के अंदर है, और जो रहने वाला श्रद्धा पूर्वक उसकी पूजा करता है, और साल में 1 या 2 बार खुलता है, क्योंकि वो कहीं और विश्वनाथ मंदिर पुजारी सब पेट पालते हैं, जिसकी पूजा जहाँ पैसा मिलता है वो करते हैं। तो जो इतना ही महत्वपूर्ण शिवलिंग उनके पास है, उसकी तो किसी को परवाह नहीं। जो महत्वपूर्ण सबूत है, मैं शिवलिंग की महत्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण सबूत है इस बात का
कि देखिए तीन तो एक ही वंश के मिल गए ना, विश्वनाथ जी, उनके पिताजी, उनके प्रपितामह। अब आपको क्या सबूत चाहिए इस बात का, और बताइए। तो ये भी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये तीन हुए, अनेक हुए। और एक आपको मैंने भैरव वाली बात बताई दी थी कि रुद्र और काली के लाला भैरव, भैरव वहां पर है। तो मित्रों, ये सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अनेकानेक रुद्र हुए, अलग अलग स्थानों पे गए। क्योंकि भाई जैसे आप दूसरे वंश का आपको भगवान राम का बताया, एक इक्ष्वाकु वंश का बताया कि भाई उसमें अलग अलग एक लड़का राजा बन गया, तो दूसरे राजकुमारों ने जाके अलग स्थापित कर लिया राज्य। ऐसे भी जो ज्योतिर्लिंग में आपको दूसरे और एपिसोड बताऊंगा कि वो भी ये हैं। अर्थात काशी से निकले वाले जो जो किसी वंश के राजकुमार पुत्र है होंगे किसी के, उन्होंने अलग अलग जाए और वो है उस नाम से। और इसका संबंध, दूसरों का संबंध मैं आपको काशी से बताऊंगा। अर्थात काशी जो है वास्तव में जो ये नागवंशियों के या रुद्रों के वंश में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और अब मेरे ख्याल से आपको काशी और रुद्र का संबंध समझ में आया होगा कि काशी भगवान शिव या रुद्र के लिए इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक काशी नाम से, उत्तर काशी, दक्षिण काशी, तेन काशी, ऐसे नाम क्यों पड़े। तो आशा है मित्रों आज आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। और अगले एपिसोड में मैं आपको कुछ और, आप धीरे देखिए, अभी काशी पहुंच गए अपन, कैलाश पर्वत से शुरू करके काशी तक पहुंच गए। आप इस बात को याद रखिएगा। अब काशी से नीचे की ओर चलते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे आर्यों के दबाव से और अपने कबीले के दबाव से धीरे धीरे नाग वंश के लोग और रुद्र दक्षिण की ओर बढ़ते गए। ये जो मेरा विचार है, इसके सबूत देते मैं आगे चलूंगा आपको। और इसमें काशी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया कि क्यों महत्वपूर्ण है। कि यहाँ पे एक तो अनेक रुद्र का स्थान है, और दूसरी बात जो दूसरे जगहों पर मैं बताऊंगा उनका भी काशी से संबंध है। धन्यवाद। आपको अगर पसंद आया होगा तो आप इसको शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस बात, क्योंकि जो मेरी एकमात्र इच्छा ये है कि हिंदू धर्म ये जो है ये भारत और हिंदू और मानव का इतिहास है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें और इसको पाखंड और प्रपंच समझ के छोड़े मत। अपने पूर्वजों की इस कहानियों से दूर न रहें, और आप और खोजिए और ज़्यादा पढ़िए। मैं तो अब इस उम्र में भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न कर रहा हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था कि अभी मैं दक्षिण होके आया, तो जब मौका मिलता है मैं जाता हूँ और पता करता हूँ। तो मित्रों, आपने धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।